हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपने नए वीडियो में दोबारा से आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे एक नया आइसोमेट्रिक व्यू मेरे सामने है जिसे मैं पहले तो आपको बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको बनाना सिखाऊंगा। इसे किस तरह से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ये ड्राइंग आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसे बनाना उतना ही आसान है। मैं इसे आपको सिर्फ 15 मिनट में बना करके दिखाऊंगा और मैक्सिमम इसका ऑर्थोग्राफिक बनाने में 15 मिनट लगेगा। दैट मीन्स ये शीट आधे घंटे में बनके कंप्लीट हो जाता है। ओके। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं जब थीन लाइन का यूज़ करता हूँ, 3H का यूज़ करता हूँ, तो वीडियो में वो आता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जब थीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तब भी मैं डार्क थोड़ा सा प्रेस करके पेंसिल चला रहा हूँ और उसके बाद थिक लाइन दिखाने के लिए मैं कलर पेंसिल से उसे दिखा रहा हूँ। ओके। जिसकी वजह से स्टूडेंट आसानी से मेरे थीन लाइन और थिक लाइन दोनों को ही समझ पाएंगे और उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वरना थीन लाइन स्टूडेंट्स को दिखती ही नहीं है। ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं और उस रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री के एंगल पे दोनों साइड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली। देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा डार्क ही बनाऊंगा। ओके। बार बार इसको भी नीचे में करके आपको दिखाता जाऊंगा, अगर वीडियो में एडजस्ट नहीं हो रहा होगा तो। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितना है, 120 और 45 और 30 डिग्री के एंगल पे है। तो 30 डिग्री के एंगल पे लाने के लिए इसे मैं सबसे पहले डी की मदद से दोनों साइड 30 डिग्री एंगल ले लेता हूं। ओके, मैंने ले लिया, इधर डी का काम हो गया हमारा खत्म। ओके। अब ये वाला है हमारा टोटल 120। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहां से इसे 120 लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये स्टूडेंट हो गया हमारा 120 और इस साइड है हमारा 45। इस साइड हमारा 45, 1 2 3 4 एंड 5, 45। हमें एक क्यूबॉइड बनानी है जिसकी स्टूडेंट लेंथ, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आसानी से दिखेगा। लेंथ हो गई 120, ब्रेथ हो गई 45 और स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 है और ये वाली हाइट 25 है। दैट मीन्स ये टोटल जो है, ये टोटल इतना सा 20 है और ये ऊपर वाला 25 है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ तो ये टोटल कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये टोटल 45 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो लेंथ है वो है 120, ब्रेथ है हमारा 45 और हाइट है हमारी 45। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाइट 45, इस तरह का एक क्यूबॉइड तैयार कर लूँगा। सबसे पहले आइसोमेट्रिक को बहुत ही आसान वे में बनाने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका यही है। तो क्यूबॉइड तैयार करने के लिए मैं क्या करूँगा, हाइट 1 2 3 4 एंड 4.5, इन सारे पॉइंट से मैं वर्टिकल ऊपर जाऊंगा जो कि
ये सारे लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, 1 2 3 4, एंड यहाँ पे ये हो गया 4.5, एंड यहाँ पे भी मैं जाऊंगा 1 2 3 4, एंड ये हो गया 4.5। ओके, इसे मैं जोड़ दूंगा। इसे भी मैं जोड़ दूंगा। अब स्टूडेंट मुझे इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करनी है और सेम साइज की होनी चाहिए। इसके लिए मैं कॉम्पास का यूज करूंगा। ये देखिए, कॉम्पास से यहां से मैं पहले यहां तक मेजर कर लूंगा। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 120 पे यहां से रख करके मैं कट लगा दूंगा। ओके, कट लगा दिया मैंने 120 पे। अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैं इस ऐसे थोड़ा सा शीट को मूव कर सकता हूँ। 120 पे कट लगा दिया मैंने। ओके, अब मैं यहाँ से इसे मेजर करूँगा जो कि 4 है हमारा, और मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा। ओके, ये ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इसको बता देता है। चलिए, तो ये हमारा क्यूबॉइड बन के रेडी हो गया। इन दोनों लाइन को जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्यूबॉइड बन के रेडी हो जाएगा। जहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री है, ये भी हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा 45 है जो कि mm में होता है। ये हमारा 120 है एंड हाइट इज ऑल्सो 45। ओके, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये 30 है, ठीक है, 30 के बाद 5 लिया है, और इधर भी इसको भी 30 लिया गया है। इधर 30 है, इधर 30 है, और ये टोटल 120 है स्टूडेंट। देखिए, इधर 30, इधर 30, और इधर टोटल 120 है। तो बीच में कितना होगा स्टूडेंट? बीच में 60 होगा, ऑफ कोर्स 60 होगा। और ये 5 है और ये 5 है, तो ये वाला हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक कितना होगा स्टूडेंट? ये 50 होगा। इधर से 5, इधर से 5, ये 60 से अगर 10 निकाल देंगे तो यहां से लेके यहां तक 50 होगा। ओके, तो बस ये मार्किंग हमें कर लेनी है। जैसे ही ये मार्किंग करेंगे हमारी शीट लगभग बन के तैयार हो जाएगी। देखिए मैं किस तरह से मार्किंग करता हूं। देखिए, इधर से ये कितना है? 30 है, तो यहां से 1 2 एंड 3 पे मैं एक मार्क कर लूंगा। फिर यहां से 5 पे मार्क कर लूंगा। फिर इधर से भी 1 2 एंड 3 एंड यहां से 5 पे मार्क कर लूंगा। सेम इधर मैं करूंगा। 1 2 एंड 3 पे मार्क किया, फिर 5 पे मार्क किया, फिर इधर से 1 2 एंड 3 पे मार्क किया, फिर 5 पे मार्क किया। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया? अब स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारा 20 है, 20 तो इसे भी मैं मार्क करूंगा। ट्वेंटी एंड इधर से भी ये हो गया हमारा 20। इसे अभी फिलहाल तो मैं हल्की पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, बाद में उस पर कलर पेंसिल चला देंगे जहाँ जहाँ पे हमें डार्क चाहिए होगा।
ओके, ये देखिए इसको मिला दिया मैंने, इसको मिला दिया मैंने, इन दोनों को मिला दिया मैंने, इनको भी मिला दिया मैंने, इनको भी मिला दिया मैंने, इनको भी मिला दिया मैंने। यहां से स्टूडेंट हम लोग 2.5 नीचे आएंगे जो कि यहाँ पे आके मिल जाएगा, और इधर भी 2.5 नीचे आएंगे जो कि इस लाइन पे आके मिलेगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा 60 होगा। देखिए है ना, इधर 30, इधर 30, ये 30 था ना, इसी को इधर मैंने लाया तो ये 30 इधर भी हुआ, और इसी को मैंने इधर लाया तो इधर भी 30 हुआ। ओके, तो इधर 30, इधर 30, टोटल 120। तो ये कितना हो गया, बीच वाला कितना हो गया, मिडिल वाला हो गया हमारा 60। ओके, मिडिल वाला हो गया 60। इस तरह से स्टूडेंट लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। वैसे भी ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो होता है वो ऑर्थोग्राफिक होता है। तो ये सारे जो मार्क्स डायमेंशंस में लिख रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। डायमेंशंस एरो के साथ लिखे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये 60 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, 60 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो ऑफ कोर्स 60 का मिडिल पॉइंट हो जाएगा हमारा 30। इस पॉइंट से इसको जोड़ देंगे, और इस पॉइंट से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे 90 बता रहा है। देखिए आप कॉम्पास इस पे अगर रखेंगे, देखिए एकदम एग्जैक्ट 90 आएगा। ये देखिए 0, 9 आ रहा है, 90 है ना। तो बस यही करना है, इसका क्या करना है, 60 का मिडिल पॉइंट लेना है, 60 का मिडिल पॉइंट लेकर के इसे जोड़ देना है। ओके, यहां से थोड़ा सा मैंने एरर किया लेने में, मिडिल पॉइंट ये वाला पॉइंट था हमारा, यहां से जाना चाहिए था मुझे। वैसे हमें एग्जैक्ट मिला था 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट यहां से मुझे क्या करना है, यहां से देखिए ये वाला, ये 25 है, तो ये भी मैं 25 नीचे जाऊंगा। 1 2 25 नीचे गया मैं, इसको इससे जोड़ दूंगा, और इसको इससे जोड़ दूंगा। कभी भी डबल पेंसिल नहीं चलनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, वो एक तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरा वो गलत हो जाता है, मेथड वो नहीं है सही। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको मिटा देता हूँ, ये 30 mm था। अब देखिए आगे मैं क्या करूंगा, ये वाला हमारा कितना 45 है, तो यहां से भी मैं 45 लूंगा, यहां से भी मैं 45 लूंगा, लेकिन किसके पैरेलल, इन सब लाइंस के पैरेलल। तो इन सब लाइन के पैरेलल में 45 आगे जाऊंगा। 1 2 3 4 एंड ये 5, 45। फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ये 45 हो गया। और इन लाइंस के, ये वाली सारी जो लाइंस हैं, इन लाइंस के पैरेलल में इधर जाऊंगा,
इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ओके, अब एक लास्ट काम बच गया है मेरा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन के पैरेलल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, इस लाइन के पैरेलल। ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। लेकिन स्टूडेंट, आपको क्या लग रहा होगा, आपको सारे जो मेरी पेंसिल्स जो मैंने चलाए हैं सारे एक जैसे ही लग रहे होंगे। तो जो ड्राइंग जो उभर के सामने आएगा उसके लिए मैं आपको अभी क्या करता हूं, कलर पेंसिल चला देता हूं। जो हमारा मेन ड्राइंग है उस पर मैं कलर पेंसिल चला देता हूं। ठीक है, देखिए ये देखिए इस तरह से मैं सारे जो हमारा मेन लाइन है जिससे कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू उभर के सामने आएगा उस पे मैं कलर पेंसिल चला दे रहा हूं। ये देखिए अब आपको आपकी ड्राइंग समझ में आ रही होगी। जहां जहां मैंने रेड पेंसिल चलाया है सिर्फ वही वही हमारा मेन आइसोमेट्रिक व्यू है, जिसको पिक्टोरियल व्यू भी कहते हैं। बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, 30 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ होता है और 3 डायमेंशनल होता है ना। ये देखिए एक लाइन हो रह गई यहां पे। बन गया, कोई बहुत मुश्किल काम था नहीं। ये वाली लाइन की ज़रूरत है नहीं, चाहे तो आप रखें चाहे तो आप मिटाएं। ठीक है, ये देखिए एकदम बन के एकदम ये रेडी हो गया। ओके, टाइम लगा। अब देखिए मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ऑर्थोग्राफिक में।
ठीक है, तो ऑर्थोग्राफी के लिए मैं एक नई शीट ले लेता हूं। क्योंकि ये शीट तो हमारा पूरा यूज हो गया, इसको यहां पे रख देते हैं। दिख पा रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा ड्राइंग बड़ा है, इस तरह से शायद आपको इसी तरह से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। ये है हमारा फ्रंट व्यू। उसके बाद बनाते हैं टॉप व्यू, और लास्ट में बनाते हैं साइड व्यू। ओके, ये हमारा फर्स्ट एंगल मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स वाई एक लाइन ले लूंगा, देखिए इस तरह से मैंने एक्स वाई एक लाइन ले ली है। इधर भी ए रोड दे दूंगा। ठीक है, अब ये वाला, ये कितना है टोटल 120। तो देखिए हमारा 120 यहाँ पे कुछ आएगा। ये डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, इसमें लिया गया है। ये है हमारा 120। जब 120 यहाँ पे आएगा तो हमें जो नीचे जो लाइन ली है हमने रेफरेंस के लिए, इसको भी बड़ा करना होगा। ये जो 120 है इससे ये आगे होना चाहिए। ओके, हो गया। अब देखिए इस 120 में हमें इसके बाद ऊपर कितना जाना है, 20 ऊपर जाना है दोनों तरफ से। तो 20 चला गया मैं ऊपर इधर से भी, और 20 में जाऊंगा ऊपर इस साइड से भी। ओके, 20 ऊपर जाने के बाद 30 दोनों तरफ से आगे जाना है। वन टू थ्री एंड 1 2 3। इसके बाद मुझे 25 ऊपर जाना है। देखिए 25 ऊपर है, 25 ऊपर जाना है। 1 2 एंड 5, 2.5 एंड यहाँ भी 2.5, 1 2 एंड ये हो गया हमारा 2.5। थोड़ा सा 1 mm ज्यादा हो गया। ये हो गया 2.5। उसके बाद दोनों तरफ मुझे कितना जाना है, 5 mm 5 mm आगे। तो देखिए 5 mm यहां से, 5 mm यहां से आगे गया। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये मिडिल जो है ये हमारा कितना है, ये हमारा 60 है। तो 60 है तो मैं क्या करूँगा, 30 पे सेंटर पे आऊँगा और बस इसको जोड़ देना है इस तरह से।
हो गया। डायमेंशंस देने काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। सॉल्यूशन के पार्ट में हम डायमेंशन दिए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो नीचे वाला जो है हमारा, ये हमारा 120 है। एरो दे देता हूँ मैं दोनों साइड। ये हमारा 20 था और ये हमारा 25 था। ये हमारा 90। ओके, तो इस तरह से ये मैंने बना दिया फ्रंट व्यू। अब हम लोग इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप से ये कैसा दिखेगा, तो टॉप से देखिए स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा, अगर मैं ये वाला ड्राइंग देखूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला भी हिस्सा नीचे वाला दिखेगा, और ये सब आपको टॉप से दिखेगा। और टॉप से हमें क्या दिखेगा, ये 45 दिखेगा और ये 120 दिखेगा। तो सारी लाइनों को मैं नीचे लेके जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, ये 45 है तो यहाँ पे कहीं पे एक मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ से 45 में नीचे जाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 45। ओके, यहाँ से 120 आगे जाऊंगा, यहाँ से भी 120 आगे जाऊंगा। दो प्रोजेक्शन लाइन स्टूडेंट और थी जो कि मैंने छोड़ दी, ध्यान नहीं था मेरा, कि ये वाला भी है यहाँ से जो आ रहा है, और एक ये वाला भी है। अब स्टूडेंट ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया लगभग। डार्क कर देता हूँ मैं जो हिस्से मुझे डार्क चाहिए। ये दोनों एज दिखेगा हमें स्टूडेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 एंड इधर इधर 5 है। ठीक है, ये है 30, ये है 50, ये है 30, और ये है हमारा 5। इसके लिए मैं ऊपर में डायमेंशनिंग कर देता हूँ इस तरह से। जब बहुत छोटा होता है
जगह स्पेस कम होता है तो इस तरह से डायमेंशनिंग कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा हो गया टॉप व्यू। अब स्टूडेंट इस साइड पे मैं अपना बनाऊंगा साइड व्यू। साइड व्यू दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट हम लोग इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझ में आए। पहले तो मैं आपको ये लाइनें खींच के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये प्रोजेक्शन लाइन आगे की ओर लेके जाएंगे। आगे गया, ये आगे गया। एक्चुअली ड्राइंग हमारा साइज डायमेंशन वाइज बहुत बड़ा है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, ये भी हमारा आगे गया। अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे। ठीक है, इधर से भी सारी लाइनें, इधर से 2 ही लाइन आएगी। आगे लेके मैं जाऊंगा, ये लाइन भी मैं आगे लेके जाऊंगा और इन लाइंस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमें इस साइड से क्या दिखेगा अगर मैं देखने की कोशिश करूं। ये वाला डायग्राम देखिए, इस साइड से क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा और सिर्फ ये दिखेगा। ये हमारा 20 और ये 25। इन दोनों के अलावा अगर मैं इस साइड से देखने की कोशिश करूं तो इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा स्टूडेंट, मुझे सिर्फ ये दिखेगा और सिर्फ ये दिखेगा। तो बस ये हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए, मैक्सिमम पोर्शन हमें इसका जो है वो फ्रंट व्यू से ही पता चलेगा इस डायग्राम का। ओके, इस डायग्राम का मैक्सिमम पोर्शन हमें फ्रंट व्यू से ही पता चलेगा। साइड व्यू से हमें सिर्फ ये आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारा 45 है, और ये हमारा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा 20 है और ये हमारा 25 है। ये बन गया, देखिए। ओके, साइड बाय साइड भी आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारा साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड दिस वन इज साइड व्यू। तो इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को आगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं आगे
लगातार वीडियोस डालता रहूँ। थैंक यू।